दोस्तों, अगर स्टडी अब्रॉड की बात हो तो हमने यूएस और कनाडा जैसे देशों की बात कर ली है, लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक देश ऐसा है जो इंडियन स्टूडेंट की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। हर साल स्टूडेंट्स की एक बड़ी संख्या यूके में पढ़ने के लिए एनरोल करते हैं, आवेदन करते हैं। कई छात्रों को स्टूडेंट वीजा अलॉट कर दिया जाता है, बट वहीं कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट वीजा हासिल करने से चूक जाते हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूके जाकर पढ़ाई करने से पहले आपको सारे नियम कानून पता हो और आपको ये भी पता हो कि आपको स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए यूके में पढ़ाई करने की सारी ABCD समझा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप सब देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया है, एडमिशन देने के लिए तैयार है, वो सभी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिस छात्र के पास कोर्स की फीस जमा करने के लिए पैसे और खुद के खर्चे उठाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, वो सभी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं यूके जाकर पढ़ाई करने। अब सवाल आता है कि स्टूडेंट अप्लाई कर कब सकते हैं, यानी कि वो कौन सा टाइम होता है जब आपको अपने वीजा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होता है। तो देखिए, अगर कोई इंडियन स्टूडेंट यूके जाना चाहता है तो कोर्स की शुरुआत होने से 6 महीने पहले आवेदन कर देना होगा। आमतौर पर वीजा आपका एक्सेप्ट हुआ या फिर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, इसका रिजल्ट 3 हफ्ते के अंदर आ जाता है। तो 3 हफ्ते में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। लेकिन याद रखना है, जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उससे 6 महीने पहले ही आपको अप्लाई कर देना है, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करें और साथ ही आप आराम से सारे जो पेपर्स हैं उनको सबमिट कर सकें। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब हमें स्टूडेंट वीजा मिलेगा तो हम कितने साल के लिए यूके में रह सकते हैं। इसका आंसर भी हमारे पास है। तो देखिए, जब तक स्टूडेंट का कोर्स पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो यूनाइटेड किंगडम में रह सकते हैं। बट अगर हम एक क्लियर पिक्चर की बात करें तो यूके में स्टूडेंट्स 5 साल तक रह सकते हैं। अगर कोर्स डिग्री लेवल से नीचे का है तो स्टूडेंट्स आमतौर पर यूके में 2 साल तक रह सकते हैं। बट अगर आपके मन में ये है कि भाई, मेरा कोर्स खत्म हो गया तब भी मैं यूके में कुछ टाइम रुक जाऊं, तो इसका भी एक सोल्यूशन हमारे पास है। तो देखिए, अगर आप यूके में ज्यादा समय के लिए रहना चाहते हैं तो आपको अपने वीजा की अवधि को बढ़वाना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ये जो वीजा है ना, वो उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल तक देश में काम करने की इजाजत देता है। यानी कि 5 सालों तक आपका कोर्स रहा है, 5 सालों के लिए आप वहां हैं, बट उसके बाद ग्रेजुएट वीजा हासिल करने के बाद आप और ज्यादा समय के लिए यूके में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वीजा की फीस के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ब्रिटेन के बाहर से स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करता है, यानी कि जैसे कि भारतीय छात्र हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उन्हें 490 पाउंड एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वीजा को एक्सटेंड करवाने या फिर दूसरे वीजा को स्टडी वीजा में बदलने के लिए भी छात्रों को इतनी ही, यानी कि 490 पाउंड फीस के रूप में देने पड़ेंगे। छात्र के साथ आने वाले हर एक सदस्य के लिए भी इतनी ही फीस भरनी होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वीजा एप्लीकेशन के दौरान स्टूडेंट्स को हेल्थ केयर सरचार्ज भी भरना पड़ेगा। ये फीस इस बात पर निर्भर करती है कि स्टूडेंट कितने समय तक ब्रिटेन में रहना चाहते हैं। छात्र के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने पार्टनर या फिर बच्चों को ब्रिटेन ला पाएं। तो अभी हमने आपको बता दिया, सारा प्रोसेस समझा दिया है कि ब्रिटेन में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेक एड।